ایک सगा भाई जिसने एक वालदा के साथ मिलकर दूध पिया है, सगा खून का रिश्ता है और कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये कि बिल ज़्यादा आता है, इसी वजह से वो अपने भाई को कत्ल कर देता है। ये वाक़या पेश आया है गुजरांवाला में, प्रिंस रोड गरजाख के करीब है। वहाँ मौलाना जाबर गरजाखी साहब से मैंने डिटेल लेने की कोशिश की है क्योंकि मीडिया पर इसकी तफसील पूरी मालूम नहीं हो सकी। मुझे पता चला है कि ये दो भाई थे, एक भाई का नाम उमर है, ये कढ़ाई का काम करता था, ये बेचारा मकतूल हो गया है। दो इसके बच्चे थे, इसका एक भाई है मुर्तज़ा, वो मिस्त्रियों के साथ काम करता था, मजदूर आदमी था। चुनाचे बिल इन पर इतना ज़्यादा आ गया 30,000, जो बेचारों की हैसियत से, बसात से, औकात से ही बाहर था। अब जाहिर है जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता और बिल आपने अदा करना होता है और बिजली आज की ज़रूरत है, तो उस भाई ने इसे कहा कि मुझे आधा बिल दो। उसने कहा यार दिहाड़ी शाड़ी लगती नहीं है, चुनाचे मैं दे देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। इस कदर शदीद डिप्रेशन में चले गए ये दोनों भाई के, झगड़ा बढ़ता गया, हाथापाई तक नौबत आई और ऐसे ही मामलात में फिर शैतान खून में जब गर्दिश करता है और हमारे जज्बात के साथ खेलता है, वो इसी कैफियत में कोई खंजर या कोई छुरी तेज़ धार आला हाथ लगा और शाहरग कट गई। और जब देखा कि भाई गिर गया है, उसका लाशा गिर गया है, उसका खून जो मेरा खून था, सगा खून था, मेरे सामने बह रहा है, उसकी भी बस हो गई। उसने कॉल कर दी कि भाई मेरे हाथों कत्ल हो गया और मुझे गिरफ्तार कर लो। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा कीजिए ये दो भाई हैं, सगे भाई हैं, खून का रिश्ता है, मकतूल के दो बच्चे हैं, एक ही घर में रहते हैं, इनकी लड़ाई कभी नहीं हुई, लेकिन ये बिल का जो अजाब का कोड़ा बरस रहा है, अब इसके नतीजे में नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सगा भाई भाई को कत्ल कर रहा है क्योंकि अदा ही नहीं कर सकते। बिल कहाँ से अदा करें? ऐसा निज़ाम बना दिया है कि 200 के बाद जनाब अगर एक यूनिट भी आपका चला जाता है तो फिर आपको दुगना तिगना बिल हो जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर देखें तो हुकूमत के अलल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं हो रहे, इनकी खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मुश्किल वक्त अगर कौम पे आया हो तो हुकूमत भी अगर साथ हो, अशराफिया भी अगर साथ हो और वो भी साथ दे रही हो, पता चले कि मुश्किल वक्त कौम पे आया है तो फिर कौम सह लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारा कुछ जारी हो सारी है, सारा बोझ सिर्फ गरीब आदमी पर डाल दिया गया है। बिजली घरों के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त ये मुआहदे किए गए हैं, मुल्क शदीद तरीन लोड शेडिंग का शिकार था, शदीद बहरान था। फौरी रिलीफ ये IPPs की सूरत में, इन बिजली घरों की सूरत में मिल सकता था, वो मिल गया। लेकिन वो मुआहदे इस तरह इस कौम की शाह रग पर, नरखरे पर यानी कि पंजे गाड़े हुए हैं कि कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। अंदाज़ा कीजिए कि ये आम बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। 3 बिजली घर ऐसे हैं जिनके साथ मुआहिदा ये है कि हम तुम्हें कैपेसिटी चार्जेस अदा करेंगे, यानी वो 1 यूनिट बिजली का भी नहीं बना रहे। 3 बिजली घर ऐसे हैं, इसके बावजूद उनको पूरी अदायगी, अरबों रुपए में अदायगी वो की जा रही है। 37 बिजली घर ऐसे हैं जो 25% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, इनको भी अदायगी पूरी की जा रही है। 7 पावर प्लांट्स और बिजली घर ऐसे हैं जो सिर्फ 25% तक बिजली बना रहे हैं, इनको भी हम अदायगी पूरी कर रहे हैं। और बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां बिजली चोरी हो रही है, वो भी इन गरीबों पर डाला जा रहा है। जो तेल की कीमत बढ़ती है, फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, फलां टैक्स, फलां टैक्स, फलां टैक्स, और आगे जाके टैक्सों का नाम रखना भी भूल गई है हमारी सरकार। तो वहाँ लिखा फर्दर टैक्स, यानी मजीद टैक्स। हम नाम नहीं रख सकते लेकिन ये टैक्स भी आपने देना है। ये है नाजरीन इस वक्त गरीब की सूरत हाल। खुदा के लिए, एक बच्चे की वीडियो आपने देखी होगी, इकरार उससे बात कर रहा था, छोटा सा नोखेज सा बच्चा है, हंसने खेलने की उम्र होती है, ऐसे में बंदा एक तरंग होती है, जोश होता है, लेकिन उसका हलक खुश्क हो गया था। वो कहता था कि बिल इतना ज़्यादा आ गया, मोटरसाइकिल बेच के हमने अदा किया है, और उसकी कैफियत देखने वाली थी। ये इस कौम का हाल है। बच्चों के सांस खुश्क हो चुके हैं, होंठ खुश्क हो चुके हैं, हलक खुश्क हो चुके हैं, भाई भाई के गिरेबान तक पहुंच गया है, खून में हाथ रंग रहा है। लेकिन परवाह अगर नहीं है तो वो हमारी सरकार को परवाह नहीं है। हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए ये जो एक सिस्टम आपने बिल का बना दिया है, ये कौम सह नहीं सकती। इसको जितनी बिजली खर्च होती है, जितना यूनिट का खर्चा है, उतना ही डालें, इजाफी
نہ ڈالیں۔ کشمیر والے باہر نکلے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کو آپ نے وہ ریلیف دے دیا ہے جو پوری قوم کو ملنا چاہیے۔ بہرحال صورتحال اس طرح کی ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو خطرہ ہے کہ جگہ جگہ سے اس طرح کی خبریں ہمیں نہ دیکھنی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ملک پاکستان پر رحم فرمائے، عوام پاکستان پر رحم فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے جو حکمرانوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ وہ عوام کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، ان پر نرمی کریں، ان پر رحم کریں، تو اللہ ان کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔